हम सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत ऑपरेटर्स का प्राथमिक ऑपरेटर प्रेसिडेंस, हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स। हमने अभी तक इससे पूर्व कई प्रकार के ऑपरेटर्स को भी विस्तार से पढ़ा है। एक बार मैं वापस से याद दिला दूं। हमने असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ये सब विस्तार से पढ़े हैं। अब किसी एक्सप्रेशन में कई प्रकार के ऑपरेटर्स मौजूद हो सकते हैं। यदि केवल अरिथमेटिक ऑपरेटर मौजूद है तो वो एक्सप्रेशन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होगा। यदि उसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ साथ रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर्स भी मौजूद है तो वो लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को जब भी हम इवेलुएट करते हैं, हल करते हैं, तो उसका एक न्यूमेरिक वैल्यू के रूप में रिजल्ट प्राप्त होता है, यानी कोई वैल्यू प्राप्त होती है जो वैल्यू 0, नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है। किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को हल करने पर न्यूमेरिक वैल्यू प्राप्त होती है। इसी तरह किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को जब हम हल करते हैं तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वो होती है या तो ट्रू या फॉल्स। तो किसी भी एक्सप्रेशन में मौजूद विभिन्न ऑपरेटर्स, अगर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है तो उसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मौजूद होंगे। इसी तरह यदि लॉजिकल एक्सप्रेशन है तो उसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ साथ रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स भी मौजूद होंगे। तो किसी एक्सप्रेशन में मौजूद विभिन्न ऑपरेटर्स को जिस निश्चित क्रम में हल किया जाता है वो उसका प्राथमिकता क्रम कहलाता है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कहलाता है। ये भी देख चुके हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का प्राथमिकता क्रम क्या होता है। सबसे पहले किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में मौजूद यूनरी माइनस को हल करते हैं और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हल किया जाता है और तत्पश्चात एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हल करता है। साथ में हमने ये भी देखा था कि क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का आपस में प्राथमिकता क्रम एक समान है तो इनमें से पहले कौन सा हल होगा, एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड से देखेंगे और जो लेफ्ट साइड से पहले आता है उसको पहले हल करेंगे। अर्थात लेफ्ट साइड से हमने एक्सप्रेशन को देखा तो जो समान प्राथमिकता के ऑपरेटर्स में से जो पहले स्थित है उसको पहले हल कर देंगे। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद हमें हल करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब चूंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी आपस में प्राथमिकता क्रम समान है तो इसको भी लेफ्ट साइड से एक्सप्रेशन को देखेंगे और समान प्राथमिकता के ये दोनों ऑपरेटर्स में से जो पहले आएगा उसको पहले हल कर देंगे। और जब ये सारे ऑपरेटर हल हो जाएंगे, यूनरी माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो फिर सबसे अंत में असाइनमेंट ऑपरेटर को हल किया जाएगा। किसी भी एक्सप्रेशन में यदि पैरेंथेसिस मौजूद है तो सबसे पहले पैरेंथेसिस को हल करेंगे। एक से अधिक पैरेंथेसिस का पेयर मौजूद है तो इनर मोस्ट वाले को पहले हल करेंगे। अब हम देखते हैं प्रेसिडेंस टेबल, जिसमें आप देखेंगे कुछ ग्रुप्स बनाए गए हैं। प्रेसिडेंस ग्रुप नंबर, वर्णन डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा है, ऑपरेटर सी में जो ऑपरेटर काम में आते हैं उनके सिंबल्स यहाँ दिखाए हैं और सबसे आखिर में एसोसिएटिविटी दिखाई गई है। एक्चुअली में ये प्रेसिडेंस टेबल है। द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स ए लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स, their precedence levels and their rules of association. The groups are listed in the order of decreasing precedence. तो इस प्रेसिडेंस टेबल को समझते हैं और हमें इसी निश्चित क्रम से यदि ये ऑपरेटर मौजूद है किसी एक्सप्रेशन में तो हमें इसी निश्चित क्रम से उनको हल करना होता है। तो सबसे पहले देखिएगा यूनरी माइनस को हल किया जाता है, किसी भी एक्सप्रेशन में मौजूद यूनरी माइनस को। इसी तरह इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और नॉट लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को हल किया जाएगा। किसी एक्सप्रेशन में यदि इनमें से कोई मौजूद है तो सबसे पहले इनको हल किया जाएगा। और ये सारे ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर हैं, यूनरी माइनस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर और लॉजिकल नॉट। अब अगर ये
क्योंकि इन सबका प्राथमिकता क्रम एक समान है, तो इनमें से पहले कौन सा हल होगा, तो इनका एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है। राइट से देखेंगे लेफ्ट की तरफ, राइट टू लेफ्ट, इनका एसोसिएटिविटी है राइट टू लेफ्ट। जब कभी समान प्राथमिकता के इनमें से कोई ऑपरेटर मौजूद है एक से अधिक, तो इनका आपस में किस तरह निस्तारण होगा, इनको राइट टू लेफ्ट देखते हुए हल करेंगे। जब एक्सप्रेशन में मौजूद यूनरी माइनस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर अथवा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर हल हो जाएंगे, तत्पश्चात हम क्या करेंगे, उसमें मौजूद उस एक्सप्रेशन में मौजूद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर्स को हल करेंगे। और यदि ये उस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन भी मौजूद है, डिवीजन स्लैश और मॉडुलस डिवीजन परसेंटेज का चिन्ह भी मौजूद है, तो इनमें से आपस में पहले कौन हल होगा, क्योंकि इनकी आपस में प्राथमिकता क्रम समान है, तो इनको हम लेफ्ट टू राइट देखते हुए हल करेंगे। इनका एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से देखेंगे, इनमें से जो आपस में समान प्राथमिकता क्रम के ऑपरेटर्स में से इनमें से कोई अगर मौजूद है, तो लेफ्ट टू राइट देखेंगे, जो पहले आएगा लेफ्ट साइड से उसको पहले हल करेंगे। और इसके बाद थर्ड नंबर पे हम क्या हल करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन। और चूंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन का आपस में प्राथमिकता क्रम समान है, तो इनको भी लेफ्ट टू राइट देखते हुए हल करेंगे। इसके बाद यदि एक्सप्रेशन में कुछ रिलेशनल ऑपरेटर मौजूद हैं, चौथे नंबर पे उनको हल किया जाएगा। सबसे पहले हल करेंगे लेस देन, फिर लेस देन इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। यदि इनमें से कोई मौजूद है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद लेस देन को हल करेंगे, या लेस देन इक्वल्स टू को, या ग्रेटर देन को, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू को। चौथे नंबर पे हमने इनको रखा। और यदि ये सारे के सारे मौजूद हैं, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो इनमें से पहले कौन हल होगा, तो इनका भी नियम क्या है, लेफ्ट टू राइट देखेंगे। एक्सप्रेशन को जो लेफ्ट से पहले आएगा उसको पहले हल करेंगे। पांचवें ग्रुप में हमने रखा इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। ये सभी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। इक्वल्स टू तुलना करने के काम में आ रहा है कि दो वैल्यूज आपस में बराबर है अथवा नहीं। नॉट इक्वल्स टू ये भी रिलेशनल ऑपरेटर है। तो पांचवें नंबर पे इनको हल करेंगे। अब इनमें से आपस में इनका चूंकि दोनों का प्राथमिकता क्रम आपस में समान है, तो इनमें से पहले कौन हल होगा, यदि ये दोनों मौजूद है, तो इनमें से पहले लेफ्ट टू राइट देखेंगे। जो पहले लेफ्ट टू राइट देखने पे जो पहले मौजूद है उसको पहले हल किया जाएगा। इनका एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट। और जब ये सब हल हो जाएंगे, तो हम छठे नंबर पे हल करेंगे लॉजिकल एंड को, सातवें नंबर पे लॉजिकल और को, और सबसे अंत में असाइनमेंट ऑपरेटर को। अभी मैंने यहाँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स का प्राथमिकता क्रम स्क्रीन पर प्रदर्शित किया और आपको समझाया। अभी कुछ ऑपरेटर्स और भी मौजूद हैं, हम अगली स्क्रीन पर उनको भी देखेंगे। अभी हमने प्राथमिकता क्रम किसका देखा, यदि एक्सप्रेशन में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी मौजूद है, रिलेशनल भी मौजूद है, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी मौजूद है, असाइनमेंट ऑपरेटर भी मौजूद है, तो इनको किस निश्चित क्रम में हल करेंगे, वो निश्चित क्रम इस प्रेसिडेंस टेबल में दिखाया। तो बहुत आसान है, इसको रटने की आवश्यकता नहीं। आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले यूनरी माइनस, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और लॉजिकल नॉट, यानी यूनरी ऑपरेटर सबसे पहले हल किए जाएंगे। उसके बाद जैसा आप पहले देख चुके, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन, और फिर रिलेशनल ऑपरेटर में से लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और सबसे अंत में असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम समझते हैं। एक एक्सप्रेशन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, द एक्स एंडिंग विद वाई ओरिंग विद दिस ग्रेटर देन दिस विल बी इवैल्यूएटेड एस। इसको हल करना है हमें, तो इसके कुछ स्टेप्स मैंने दिखाए, हल करने के स्टेप्स। सबसे पहले किसको हल करेंगे, जैसे मैंने बताया पैरेंथेसिस को हल किया जाता है। यदि पैरेंथेसिस मौजूद है, तो उसके अंदर जो एक्सप्रेशन उसको सबसे पहले हल करेंगे। तो हम पहले हल करेंगे z मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस z, इसको सबसे पहले इवैल्यूएट करेंगे। मान लीजिए इसका रिजल्ट आया इवन। अब हमें किसको हल करना है, यहाँ तो अब इवन आ गया। अब हमारे पास ऑपरेटर मौजूद क्या है, ग्रेटर देन का, या अभी एक पैरेंथेसिस और मौजूद है, ये रहा। तो पहले इस पैरेंथेसिस को हल करें और अब इसको हल करेंगे। 9.67 माइनस आर
मान लीजिए इसका रिजल्ट आया E2। देखिएगा इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले पैरेंथेसिस को हल करना है, तो ये पहला पैरेंथेसिस हल कर लिया, रिजल्ट आया E1। फिर अगला पैरेंथेसिस हल कर लिया, इसका रिजल्ट आया मान लीजिए E2। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना, इस पैरेंथेसिस में जो एक्सप्रेशन है उसको हल करते समय भी हमें प्राथमिकता क्रम का ध्यान रखना है। तो यहाँ z मल्टीप्लाइड बाय 3 पहले ये हल होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा वो ऐड हो जाएगा z में, तब जाके हमें इस पूरे का रिजल्ट मिलेगा E1। इसी तरह हमें इसको हल करना है और उसका रिजल्ट आया E2। अब हमारे पास ऑपरेटर रह गए एंड, और, तथा ग्रेटर देन, ये 3 ऑपरेटर शेष बचे। अब इसमें से पहले कौन हल होगा, हमें पता है ग्रेटर देन की प्राथमिकता इन दोनों से ज्यादा है। एंड, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और से ज्यादा प्राथमिकता किसकी है, रिलेशनल ऑपरेटर जो कि ग्रेटर देन के सिंबल लगा हुआ है यहाँ, इसकी प्राथमिकता क्रम इससे ज्यादा है इन दोनों से। तो अब हमें क्या हल करना है, E1 ग्रेटर देन E2 है अथवा नहीं है, ये चेक करना है। और इसका जो भी रिजल्ट आएगा, मान लीजिए रिजल्ट आया E3। ये क्यों हल करा पहले, क्योंकि इसका प्राथमिकता क्रम लॉजिकल एंड और लॉजिकल और से ज्यादा था, इसलिए हमने ग्रेटर देन को पहले हल करा, रिजल्ट आया E3। अब हम किसको हल करेंगे, अब हमारे पास दो ही ऑपरेटर मौजूद हैं, एंड, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। तो अभी अभी हमने देखा लॉजिकल एंड का प्राथमिकता क्रम लॉजिकल और से ज्यादा है, तो लॉजिकल एंड वाले को पहले हल करेंगे। तो x एंडिंग विद y, इसका जो भी रिजल्ट आया, मान लीजिए रिजल्ट E4। अब हम E4 औरिंग विद E3, तो इसको हल करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा फाइनल लॉजिकल रिजल्ट होगा। वो वैल्यू निश्चित रूप से या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इन दो में से कोई एक वैल्यू हमें फाइनल रिजल्ट के रूप में प्राप्त होगी। कंसिडर द फॉलोइंग लॉजिकल एक्सप्रेशन, एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए अपने एक्सप्रेशन कंसिडर कर रहे हैं x इक्वल्स टू 10 प्लस 15 एंडिंग विद y लेस देन 10, और यहाँ x की वैल्यू दी है 20 और y का 5। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ x एंड y और एक्सप्रेशन को रीराइट कर लीजिए। 20 इक्वल्स टू 10 प्लस 15 एंडिंग विद 5 लेस देन 10, और इसको हल करके रिजल्ट निकालना है। क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं। यहाँ पे जो ऑपरेटर्स हैं उनको देखिएगा, कौन कौन से ऑपरेटर हैं, किसकी प्राथमिकता सबसे ज्यादा है। तो निश्चित रूप से एडिशन के लिए जो ऑपरेटर है प्लस, इसका प्राथमिकता क्रम सबसे ज्यादा है, जैसा कि टेबल में हमने अभी भी देखा था। सबसे पहले प्लस को हल करेंगे, तो 10 प्लस 15 ये सबसे पहले हल होगा, रिजल्ट आएगा 25। अब हमारा एक्सप्रेशन आप चाहो तो वापस से भी लिख सकते हैं, मैंने स्टेप्स में लिखा है। सबसे पहले हमने हल किया 10 प्लस 15, रिजल्ट आया 25। अब आप चाहो तो ये एक्सप्रेशन को रीराइट कर सकते हैं, 20 इक्वल्स टू 25 एंडिंग विद 5 लेस देन 10। अब हमारा ये एक्सप्रेशन रह गया, तो अब इसमें सबसे पहले कौन सा होगा, 5 लेस देन 10, और 5 लेस देन 10 है, क्या रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स में से एक आएगा। 5 लेस देन 10, यस, रिजल्ट आया ट्रू। इसके बाद प्राथमिकता क्रम में इक्वल्स टू का सिंबल, ये इसका प्राथमिकता क्रम लॉजिकल एंड से ज्यादा है, इसलिए 20 इक्वल्स टू 10 इसको हल करेंगे, सॉरी 20 इक्वल्स टू 25 इसको हल करेंगे, तो रिजल्ट आएगा ट्रू या फॉल्स में से कोई एक। 20 और 25 आपस में बराबर है क्या, रिजल्ट आया नो, नो मीन्स फॉल्स। तो अब हमारे पास बच गया फॉल्स एंडिंग विद ट्रू। तो फॉल्स एंडिंग विद ट्रू, जब दो कंडीशन आपस में एंड ऑपरेटर द्वारा जुड़ी रहती है, तो कंप्लीट कंडीशन अलग कब ट्रू होगी, जब दोनों कंडीशन भी आपस अलग अलग भी ट्रू होती है, दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगी तो कंप्लीट कंडीशन फॉल्स। तो यहाँ पे देखिए फॉल्स एंडिंग विद ट्रू, दो कंडीशन, एक फॉल्स एक ट्रू, तो एंडिंग हो रहा आपस में, इसलिए रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। क्योंकि दोनों में से भी एक भी फॉल्स हो गया तो ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स, हेंस रिजल्ट ऑफ वो एक्सप्रेशन इज फॉल्स। और एग्जांपल लेते हैं, 1 इक्वल्स टू 2 एंडिंग
4 not equals to 3. Here operator equals to and not equals to have the same precedence and is associativity from left to right, hence पहले कौन सा होगा 1 equals to 2 is executed first. तो देखिएगा हमने यहाँ सुविधा के लिए क्या ब्रैकेट का यूज किया, पैरेंथेसिस का यूज किया, 1 इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट, क्योंकि ये पहले हल होना तो हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया ताकि रीडेबिलिटी अर्थात पढ़ने में सुविधा रहे। जब भी हमें इस तरह जो पहले हल करना है तो हम उसके पैरेंथेसिस लगा सकते हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि ये पहले हल होगा। If a statement is multiple operators, you can use parentheses to make the code more readable. तो हमारे को पता है क्योंकि इसका प्राथमिकता क्रम नॉट वाले से ज्यादा है और इसका सबसेट में इन तीन ऑपरेटर है यहाँ पे इक्वल्स टू एंड, लॉजिकल एंड और नॉट इक्वल्स टू। तो सबसे पहले रिलेशनल वाले हल होंगे फिर लॉजिकल एंड हल होगा। अब रिलेशनल भी यहाँ दो है, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू, इनमें से कौन पहले हल होगा तो इनका प्राथमिकता क्रम लेफ्ट टू राइट देखना पड़ेगा। तो जो लेफ्ट से पहले आएगा वो पहले हल होगा। यहाँ लेफ्ट साइड से पहले आ रहा है 1 इक्वल्स टू 2, तो हमने पहले इसको हल किया। 1 इक्वल्स टू 2 है क्या, नहीं है, इसका मतलब रिजल्ट क्या है, फॉल्स। हमने यहाँ फॉल्स को लिख लिया और ये एक्सप्रेशन को रीराइट कर लिया, फॉल्स एंडिंग विद दिस। अब हमें ये हल करना नॉट इक्वल्स टू, तो 4 नॉट इक्वल्स टू 3, रिजल्ट क्या आएगा, 4 और 3 बराबर है या नहीं है, नहीं है, तो रिजल्ट क्या आया, ट्रू। तो हमने एक्सप्रेशन को रीराइट कर लिया, फॉल्स, लॉजिकल एंड ऑपरेटर और ट्रू। अब चूंकि दो कंडीशन यदि लॉजिकल एंड से आपस में जुड़ी हुई है और इनमें से कोई एक भी फॉल्स हो जाएगा तो पूरा कंडीशन फॉल्स। तो यहाँ पे फॉल्स एंडिंग विथ ट्रू और फाइनली रिजल्ट आया फॉल्स। इफ ए स्टेटमेंट has multiple operators, we can use parentheses to make the code more readable. अब यहाँ प्रेसिडेंस टेबल कंप्लीट दी गई है, अलग अलग ग्रुप्स कैटेगरीज यहाँ लिखी है, ऑपरेटर्स लिखे हैं, उनके ऑपरेशंस लिखे हैं, प्रेसिडेंस का क्रम लिखा है, एसोसिएटिविटी यहाँ लिखी गई है। तो जैसा अभी हमने टुकड़े टुकड़े में पढ़ा था, सबसे पहले हमने केवल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का प्राथमिकता क्रम देखा, उसके बाद हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के संग रिलेशनल, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ये सब मिक्स करते हुए इनका प्राथमिकता क्रम देखा। और अब हम अन्य सभी ऑपरेटर्स को मिलाते हुए उनका कंप्लीट प्राथमिकता क्रम यहाँ इस टेबल में देख रहे हैं। कुल 15 लेवल्स हैं, शुरू के 3 यहाँ दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद बचे हुए। तो the operators have been grouped under 15 categories and these groups are arranged in their order of precedence. As we go down the table, precedence decreases. प्राथमिकता क्रम ऊपर से नीचे की ओर दिखाया गया, अधिक प्राथमिकता वाले ऊपर दिखाए पहले दिखाए, कम प्राथमिकता वाले ऑपरेटर्स क्रमशः नीचे की तरफ दिखाए गए। कुल हमने 15 कैटेगरीज बनाई है। ये कंप्लीट प्राथमिकता क्रम का टेबल था, हमने इनको विभिन्न उदाहरणों से समझा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।